3.5 साल से चल रही जंग को रोकने के लिए 3 घंटे तक दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति कहे जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ बैठे हुए थे। इस मीटिंग में रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए दोनों देश अपने अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन 3 घंटे की माथापच्ची के बाद भी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। सीज फायर का ऐलान ही नहीं हो पाया। व्लादिमीर पुतिन को बुलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बड़े पापड़ बेले और फिर अलास्का में ये मीटिंग तय हुई। मीटिंग हुई रेड कारपेट बिछाकर, B-2 बॉम्बर्स दिखाकर, अपनी लीमो गाड़ी में बिठाकर खूब ट्रंप ने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप का हाथ खाली रह गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर को लेकर फिर एक बार अमेरिका और दुनिया को उम्मीद दे दी, लेकिन सीज फायर को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। इस बैठक का उद्देश्य साफ था, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करना। ट्रंप ने कहा था उनकी प्राथमिकता सीज फायर है, लेकिन परिणाम में सीज फायर हुआ ही नहीं। दोनों नेताओं ने भी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत की और इसे सकारात्मक बताया, लेकिन सीज फायर पर बात नहीं बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ मुद्दों पर बात नहीं बन पाई है। Well, thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. दोनों देश के नेताओं के बीच हुई मुलाकात से शांति का रास्ता तो खुल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि शांति तक पहुंचने के लिए और कितना वक्त लगेगा। अब रूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि एक और मीटिंग होने वाली है। मीटिंग को लेकर उन्होंने मॉस्को आने का निमंत्रण ट्रंप को भी दे दिया। औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ, बस सकारात्मक मीटिंग रही, इतना कहा गया। प्रेस को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते तो यूक्रेन के साथ युद्ध कभी नहीं होता। ट्रंप भी बार बार इसी बात को दोहराते रहे। बैठक के दौरान भी पुतिन से उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो शायद युद्ध नहीं होता, जिसे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने दोहराया। लेकिन एक दूसरे की तारीफ करने के बीच में रशिया यूक्रेन की जंग रुकवानी है, ये दोनों नेता मानो कैमरे के सामने आते आते भूल ही गए। ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम पर कोई समझौता नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात भी खुली छोड़ दी गई है। इसके साथ साथ स्थानीय और वैश्विक सुरक्षा एजेंडों पर भी मीटिंग के दौरान बात हुई, खासतौर पर अमेरिका के हितों से जुड़ी हुई। कुल मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के हितों से जुड़ी हुई सारी बातें पुतिन से कर ली, लेकिन यूरोप और यूक्रेन को जिसका इंतजार था उसे लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।